नमस्ते दोस्तों, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी से अपनी इन हैंड सैलरी निकाल सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं या जो अपनी सैलरी को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। सीटीसी मतलब आपकी कंपनी आप पर कितना खर्चा करती है। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। ये सिर्फ आपकी सैलरी नहीं होती, बल्कि इसमें कई अन्य बेनिफिट्स और अलाउंस भी शामिल होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे। इससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले सीटीसी क्या होता है? सीटीसी में कई घटक होते हैं जो आपकी कुल सैलरी को बनाते हैं। सीटीसी में बेसिक सैलरी, एचआरए, स्पेशल अलाउंस और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बेसिक सैलरी आपकी कुल सैलरी का एक बड़ा हिस्सा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे पैसे आपको मिलेंगे। कई घटक ऐसे होते हैं जो सीधे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आते। अब बात करते हैं बेसिक सैलरी की। बेसिक सैलरी वह राशि है जो आपको हर महीने मिलती है और यह आपकी कुल सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। बेसिक सैलरी आपकी पूरी सैलरी का 40 to 50% हो सकती है। यह राशि आपकी फिक्स्ड सैलरी होती है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता। मान लो आपका सीटीसी 10 लाख है, तो बेसिक सैलरी लगभग 4 से 5 लाख होगी। ये राशि आपकी फिक्स्ड सैलरी होती है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता। फिर आता है एचआरए, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ये अलाउंस उन लोगों के लिए होता है जो किराए के मकान में रहते हैं। एचआरए आपकी बेसिक सैलरी का 50% होता है अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं और 40% छोटे शहर में। ये राशि आपके किराए के खर्च को कवर करने के लिए होती है। इसके अलावा कुछ कंपनियां आपको स्पेशल अलाउंस और दूसरे बेनिफिट्स भी देती हैं, जैसे कि खाने के कूपन, मेडिकल इंश्योरेंस और ट्रैवल अलाउंस। ये बेनिफिट्स आपकी कुल सैलरी में शामिल होते हैं, लेकिन सीधे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आते। अब बात करते हैं कटौती की। आपकी सैलरी से कई तरह की कटौतियां होती हैं जो आपकी इन हैंड सैलरी को प्रभावित करती हैं। आपकी सैलरी से पीएफ, प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स जैसे पैसे कटते हैं। ये कटौतियां आपकी इन हैंड सैलरी को कम करती हैं। पीएफ आपकी बेसिक सैलरी का 12% होता है और प्रोफेशनल टैक्स अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। इनकम टैक्स भी आपकी सैलरी पर निर्भर करता है। इन सब कटौतियों के बाद जो पैसे बचते हैं वो आपकी इन हैंड सैलरी होती है। यह राशि वह होती है जो आपको हर महीने मिलती है और जिसे आप अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे समझने का आसान तरीका है, अपने सीटीसी में से जो पैसे सीधे नहीं मिलते और जो कटौती होती है वो घटा दो। इससे आपको आपकी इन हैंड सैलरी का सही अंदाजा हो जाएगा। मान लो आपका सीटीसी 10 लाख है और बिना कैश वाले बेनिफिट्स और कटौती मिलाकर 2 लाख हो जाते हैं, तो आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 8 लाख होगी, जिसे आप 12 महीनों में बांट सकते हैं। इससे आपको हर महीने मिलने वाली राशि का सही अंदाजा हो जाएगा। इस तरह आप आसानी से अपने सीटीसी से अपनी इन हैंड सैलरी निकाल सकते हैं। यह जानकारी आपको अपनी सैलरी को बेहतर तरीके से समझने और अपने खर्चों को प्लान करने में मदद करेगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट में पूछें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।